आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस, आपके साथ मैं हूं प्रेरणा सिंह। आइए चलते हैं खबरों की ओर, तब तक बने रहिए स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। गंगानगर विधायक ने कलाकार की कलाकृतियों को खूब सराहा। श्री गंगानगर विधायक जयदीप बिहानी सैनिक बस्ती के कलाकार कुंज में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित चंदन शिल्पी कलाकार पवन जहांगीर की अनूठी कलाकृतियों को देखकर अभिभूत हुए विधायक बिहानी ने कुछ कलाकृतियों को खरीदा। विधायक ने अपने मोबाइल से उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से कलाकार पवन की वार्ता करवाई। बिहानी ने कलाकार पवन के पिता कलाकार चौथमा जहांगीर व पुत्र शुभम कलाकार से भेंट कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की। देखिए स्टार न्यूज प्लस की राजस्थान के चूरू से स्टेट हेड गोपाल कंवर के साथ पुनीत सोनी की रिपोर्ट। हाँ माता जी बिल्कुल। और बड़े के साथ टाइम लगेगा 6 महीना। तो एक दिन में मैंने मशीन को थोड़ी हैंडमेड है सर रोड को हाथ बना नहीं। मैंने ये मेरे को बनवा जो ये इसकी आती है नहीं सर ऐसा ये भी तो नहीं साथ ये साइड की आती है। हाँ देखो नहीं बाइक में मैंने वो देखी तो उसके बाद मेरे मन में लालसा हुई कि मैं एक बार देख करके तो आऊँ। लेकिन जब मैंने यहाँ आकर के देखा तो पवन जी ने अपना पुराना अपने दादाजी के समय का जब रिकॉर्ड बताया कि दादाजी फिर चौथमल जी फिर पवन जी और पवन जी के बाद उनका बेटा, यानी कि जो कलाकारी सिर्फ एक परिवार की चौथी पीढ़ी में लगातार चल रही है। ये राजस्थान की विरासत है, विशेष रूप से हमारे चूरू की, बीकानेर संभाग की। तो ऐसे कलाकार जो ये काम करते हैं, मेरे को लगता है शायद हिंदुस्तान में अभी तक मैंने कहीं भी ऐसा नहीं सुना कि चंदन की लकड़ी पर कोई दूसरा आदमी काम करता हो। मैं इनके काम से बहुत प्रभावित हुआ। सबसे पहले मैंने इनसे एक सितार लिया। मैं चीज़ें तो 3-4 लेकर के गया था, लेकिन वो सितार मैंने दिया कुमारी जी को भेंट की। और आज भी दिया कुमारी जी ने अपने राजमहल के ड्राइंग रूम में जी उस सितार को रख रखा है। उसके बाद मैंने पवन जी की दिया कुमारी जी से बात भी करवाई और दिया कुमारी जी ने पवन जी को अपने वहाँ आमेर किले में पधारने के लिए आमंत्रित भी किया ताकि इनकी कला की प्रदर्शनी वहाँ की जा सके, विदेशियों को इस कला की तरफ आकर्षित किया जा सके। और चौथमल जी, पवन जी के बेटे सभी, मैं इनकी कला का कद्रदान हूँ। लोग सोने पर पैसा लगाते हैं, निस्संदेह सोना अमूल्य धरोहर है, लेकिन उसको आप बेच सकते हो। लेकिन ये जो पवन जी की कलाकारी है, ये तो धरोहर है जिसकी कोई कीमत नहीं है। अमूल्य के बाद फिर कहीं ना कहीं मूल्य लग जाता है, लेकिन इस धरोहर की कोई कीमत नहीं है। जिस व्यक्ति को भी हम देते हैं, आप एक तरफ चांदी की कोई चीज़ गिफ्ट करो, सोने की कोई चीज़ गिफ्ट करो, और दूसरी तरफ ये हस्त निर्मित चंदन की कोई चीज़ आप किसी को भेंट करो, वो उसके साथ जीवन भर जुड़ी रहेगी, उसकी नज़रों के सामने रहेगी। मैंने सीएम साहब को गदा भेंट की, दिया कुमारी जी का मैं पहले बता चुका, उनको सितार भेंट की थी। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी साहब का जन्मदिन था, तो सीपी जोशी साहब के जन्मदिन पर मैंने ये पंखी भेंट की थी। और एक राम दरबार मैंने अपनी पुत्री के मकान के मुहूर्त पर दिया। और अभी एक और पंखी मेरे छोटे भाई के ससुर जी की शादी की 60वीं वर्षगांठ, मेरी बेटी जलगांव जयंतिका काबरा है और मेरे छोटे भाई के ससुर जी रामावतार जी काबरा सूरत निवास करते हैं, उनको मैंने अभी पंखी भेंट की है। और अभी गंगानगर मदन दिलावर साहब पधारे थे। मदन दिलावर साहब को मैंने एक छोटी कटार भेंट की। येदुरप्पा साहब के पोते की शादी थी। येदुरप्पा साहब का पोता मेरे भतीजे का दोस्त है। पवन जी के हाथ से निर्मित एक चीज़ मैंने येदुरप्पा साहब के पोते की शादी में भेंट की। और उन येदुरप्पा साहब के बेटे सांसद है, उनका मेरे पास चला करके फ़ोन आया कि जयदीप जी गिफ्ट तो लोगों ने बहुत दिए, लेकिन ये गिफ्ट आपने कहाँ से दी? मैंने कहा ये हमारे राजस्थान की धरोहर है, आपको कभी भी चाहिए आप मेरे को फ़ोन करना। आप बड़े लोग हैं, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन पवन जी हमारी धरोहर है
और मैं तो ये कहूँगा भी चंदन की खुशबू यदि सारी दुनिया में, आप एक चीज़ देखिए, पवन जी की बनाई हुई पंखी जापान के प्रधानमंत्री को भेंट की, पवन जी का बनाया हुआ सितार फ्रांस के राष्ट्रपति को मोदी जी ने भेंट किया। तो ये सब हमारी चूरू की धरोहर बीकानेर रियासत है, ये हम गंगानगर वाले भी बीकानेर रियासत का एक हिस्सा है, इसलिए निसंदेह आप अमूल्य धरोहर हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि भी चौथमल जी के पिताजी ने चौथमल जी को तैयार किया, चौथमल जी ने पवन जी को तैयार किया, और पवन जी अपने बेटे को तैयार कर रहे हैं। इन्होंने जो पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी कला को संजो करके रखा है, ये हमारे लिए एक अमूल्य निधि है। बहुत बहुत धन्यवाद।